नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। और आप देखते हैं खबरों को विस्तार से। सावर कस्बे की चोसला कॉलोनी में शुक्रवार को एक आवारा नील गाय के बछड़े की कुत्तों के हमले से मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद वन विभाग के अधिकारियों ने समय पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे उनका गुस्सा फूट पड़ा। इस लापरवाही के विरोध में ग्रामीणों ने नगर पालिका अध्यक्ष विश्वजीत सिंह सक्तावत के नेतृत्व में वन विभाग की चौकी के बाहर टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और सहायक वनपाल प्रभारी समिता मीणा को हटाने की मांग की। घटना की सूचना पर सावर तहसीलदार भगवती प्रसाद वैष्णव और थाना सावर के दीवान प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण वन विभाग के उच्च अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। जानकारी के अनुसार चोसला कॉलोनी में एक नील गाय का बछड़ा घुस आया था, जिसे कुत्तों ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी, लेकिन कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। कई बार सूचना देने के बावजूद भी वन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण बछड़े की मौत हो गई। कोई कार्रवाई इसके बाद वन विभाग ने एक टेम्पो के जरिए मृत बछड़े के शव को अजमेर कोटा राजमार्ग पर वन चौकी के पास जंगल में फेंक दिया, जिससे ग्रामीणों का और आक्रोश बढ़ गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सहायक वनपाल समिता मीणा गंभीर शिकायतों पर भी फोन नहीं उठाती और मौके पर नहीं पहुंचती। इस लापरवाही के चलते उन्होंने मीणा को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी रखा। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर सरवाड़ रेंज के रेंजर दुर्गेश कुमार सैनी दोपहर बाद वन विभाग की टीम के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और समझाइश का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। उप वन संरक्षक वीरेंद्र सिंह जोरा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सहायक वनपाल समिता मीणा को प्रथम दृष्टया लापरवाह मानते हुए निलंबित कर दिया और उनका मुख्यालय पुष्कर कर दिया। साथ ही इस मामले की प्रारंभिक जांच के लिए क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम मान सिंह को नियुक्त कर दिया गया। वन विभाग की टीम ने रेंजर दुर्गेश कुमार सैनी के सुपरविजन में मृत बछड़े का स्थानीय राजकीय पशु चिकित्सालय सावर में 3 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया और उसे दफना दिया। इसके बाद मामला शांत हुआ। जे न्यूज़ के लिए सावर से दिनेश जांगीड़ की रिपोर्ट। देखिए, कल एक नीलगाय का बच्चा वन क्षेत्र से चोसला कॉलोनी जो आबादी एक कॉलोनी है उसमें आ गया। गांव वालों ने जो यहाँ की जो फॉरेस्टर है समिता मीणा, उसको फ़ोन किया कि आप इसको वापस से वन क्षेत्र में छुड़वा दीजिए, अन्यथा इसको कुत्ते मार देंगे। उसने कहा कि ठीक है, मैं दिखाती हूँ। उसके बाद उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। रात भर वो बच्चा पूरी कॉलोनी में घूमता रहा। गांव वालों ने रात भर उसको बहुत फ़ोन लगाए, लेकिन उसने इसके प्रति कोई संवेदना अपनी जाहिर नहीं की और न ही उस बच्चे को वहाँ से हटवा के वन क्षेत्र में ले जाने के लिए कोई कार्रवाई की। सुबह उस रोज के बच्चे को कुत्ते काटने के लिए दौड़ने लगे, काटने लग गए। तब गांव वालों ने वापस उसको फ़ोन किया कि कुत्ते इसको नोच नोच के खा रहे हैं, आप इसको यहाँ से वन क्षेत्र में वापस, या फिर इसका कहीं कोई इलाज हो सकता हो तो दिखवाइए। तो उसका ये जवाब था कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया या जो भी बहाने थे, लेकिन उसने उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की। थोड़ी देर बाद जब वो मर जाता है तब गांव वाले वापस फ़ोन करते हैं कि अब तो ये मर गया है मैडम, अब तो इसका कुछ ना कुछ निस्तारण करवाइए। तब वो एक टेम्पो ड्राइवर को फ़ोन करती है। टेम्पो ड्राइवर जाता है, उसके साथ पता नहीं कौन है, कोई नहीं है। वो जाते हैं, उसको उठाते हैं, उसको पटकते हैं अपने उसमें और लाके, ये मेन रोड है जो देवली जा रहा है, इस हाईवे के नज़दीक लाके इसको इस तरह से पटक दिया जाता है। ठीक है, क्या वन विभाग का यही तरीका है अपने जानवरों को निस्तारण करने का? इसी प्रकार से ये गलत तरीका है, ये सहन नहीं किया जाएगा। समिता मीणा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरा गांव अगर उसको ये कह रहा है तो क्या उसकी कोई संवेदना नहीं है? ऐसे अधिकारियों की कोई जरूरत नहीं है सावर क्षेत्र में। क्या आप शारीरिक दर्द से परेशान हैं? क्या जोड़, मांसपेशियां या नसों के दर्द के कारण आपकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है? राधा स्वामी फिजियोथेरेपी सेंटर अजमेर रोड केकड़ी में है आपके स्वास्थ्य का समाधान। अनुभवी और सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रामेश्वर चौधरी द्वारा संचालित। यहाँ हर प्रकार के दर्द और समस्याओं का आधुनिक उपचार किया जाता है।
फिर चाहे आपकी समस्या हो कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटनों की परेशानी या रीढ़ की समस्या, हर मरीज को मिलता है यहाँ खास देखभाल और व्यक्तिगत इलाज। हमारा पता है पीर बाबा मुकेश मेडिकल के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। स्वस्थ जीवन के लिए आज ही आए राधा स्वामी फिजियोथेरेपी सेंटर। आपका आराम और स्वास्थ्य हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। केकड़ी देवली मार्ग पर नेगडिया के पास एक झोपड़ी में आग लगने से 1 साल की मासूम बुरी तरह से झुलस गई। बच्ची को पहले देवली अस्पताल ले जाया गया, वहां से गंभीर हालत देखते हुए उसे टोंक रेफर कर दिया गया। रास्ते में ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। घटना गुरुवार शाम 6:30 बजे की है। तहसीलदार वीरेंद्र सिंह सक्तावत ने बताया कि शाम करीब 7 बजे हमें सूचना मिली कि देवली थाना क्षेत्र के नेगडिया में छातड़ी के टीलों पर स्थित एक कच्ची झोंपड़ी में आग लग गई। इस हादसे में 1 साल की बच्ची ममता बुरी तरह से झुलस गई। हादसे में बच्ची की मां पूजा और दादा पांचू भील भी झुलस गए। सभी को आनंद फानन में देवली अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टर नंदकिशोर और सुधा मंगल ने जांच के बाद टोंक रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। पटवारी पंकज जैन ने बताया कि सूचना मिलने के कुछ देर में ही देवली नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंच चुकी। दमकल की टीम ने काफ़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया, लेकिन परिवार का सारा सामान जल गया। इसमें 8 बकरी, 3 भैंस, 1 गाय, 2 मुर्गी और 1 बाइक के साथ घरेलू सामान, कपड़े, बर्तन, बिस्तर और अनाज शामिल है। केकड़ी शहर में शुक्रवार को शीतला सप्तमी का पर्व श्रद्धा, आस्था और हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया गया। परिवार की सुख समृद्धि, संतान के मंगल कामना और रोग निवारण की प्रार्थना करते हुए महिलाओं ने वैभव प्रदाता माता शीतला की विधिवत पूजा अर्चना की। शीतला सप्तमी के पावन अवसर पर भोर होते ही श्रद्धालु महिलाओं का मंदिरों की ओर रुख शुरू हो गया। पुरानी केकड़ी स्थित शीतला माता मंदिर में अल सुबह से ही महिलाओं का तांता लग गया। पारंपरिक परिधानों में सजी धजी महिलाएं हाथों में पूजा की थाली लिए भक्ति भाव से ओतप्रोत माहौल में माता के चरणों में शीश नवाने पहुंची। परंपरा के अनुसार शीतला सप्तमी के दिन घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता। एक दिन पूर्व तैयार किए गए व्यंजनों को माता को अर्पित कर प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। श्रद्धालु महिलाओं ने माता शीतला को लापसी, पुआ, ओलिया, दही, राबड़ी, खींचा, पापड़ी सहित विभिन्न ठंडे पकवानों का भोग अर्पित किया और परिवार की सुख समृद्धि एवं बच्चों के निरोगी रहने की कामना की। शीतला पूजन के पश्चात महिलाओं ने सामूहिक रूप से माता की कथा का श्रवण किया, जिसमें माता शीतला की महिमा और उनके आशीर्वाद से जुड़े प्रसंग सुनाए गए। श्रद्धालु महिलाएं भाव विभोर होकर माता की स्तुति में लीन हो गई। गुरुवार रात्रि को शीतला माता मंदिर में भजन संध्या का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय भजन गायकों ने एक से बढ़कर एक भक्तिमय प्रस्तुति दी। इस अवसर पर शीतला माता मंदिर को रंग बिरंगी बिजली की झालरों और फूल मालाओं से विशेष रूप से सजाया गया था। मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ दर्शन के लिए उमड़ पड़ी और वातावरण माता के जयकारों से गूंज उठा। लोक मान्यता के अनुसार शीतला सप्तमी के दिन माता शीतला की पूजा और ठंडे भोजन के सेवन से बच्चों में शीतलता का वास होता है, जिससे वे निरोगी रहते हैं। श्रद्धालुओं ने माता के चरणों में शीश नवाकर अपने परिवार के स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रार्थना की। बार एसोसिएशन केकड़ी का जिला बचाओ आंदोलन कोर्ट परिसर में लगातार जारी है। शुक्रवार को धरने के दौरान बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि जिला हटने से सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब किसानों को हुआ है, जबकि अमीर व्यक्ति आसानी से जिला मुख्यालय पहुंच सकते हैं। महासचिव मुकेश शर्मा ने सरकार पर किसान विरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए कहा कि जिला बनने से प्रशासनिक सुविधाएं बेहतर हुई थी, लेकिन अब किसानों को फिर से परेशान होना पड़ रहा है। अधिवक्ताओं ने सरकार से केकड़ी को पुनः जिला घोषित करने की मांग की है। बार एसोसिएशन केकड़ी का जिला बचाओ आंदोलन कोर्ट परिसर में लगातार जारी है। शुक्रवार को धरने के दौरान बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि जिला हटने से सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब किसानों को हुआ है, जबकि अमीर व्यक्ति आसानी से जिला मुख्यालय पहुंच सकते हैं।
महासचिव मुकेश शर्मा ने सरकार पर किसान विरोधी